अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन्फो वाला में आप तमाम का इस्तकबाल है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ज्योग्राफी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। दोस्तों, अगर आप पीपीएससी, टीआरई, बीपीएससी एचएम और सक्षमता या टीसीटी वगैरह, टीईटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। वीडियो में आखिर तक बने रहें दोस्तों। चलिए हम सवाल को देखते हैं। दोस्तों, हमारा जो पहला सवाल है वो ये है कि निम्न में से एक बौद्ध मठ है। पहला सवाल क्या है? निम्न में से एक बौद्ध मठ है। दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिया हुआ हेमिस, थिकेस, लामायुरु, सरी। दोस्तों, इसमें जो सही ऑप्शन है वह है सरी, यानी कि जो बौद्ध मठ है हेमिस, थिकसे और लामायुरु, ये सारे क्या है? बौद्ध मठ है। अगला प्रश्न है केरल का मुख्य फसल नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि केरल का मुख्य फसल क्या है? नहीं है। तो दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है कहवा, काजू, जूट, इलायची। तो जो मुख्य फसल क्या नहीं है? जूट नहीं है। जूट कहाँ का मुख्य फसल है? बिहार का मुख्य फसल है। जी हाँ, जूट बिहार का मुख्य फसल है और बिहार में किशनगंज और पूर्णिया में आमतौर पर ये मुख्यतः ये पाया जाता है। तो दोस्तों, केरल का मुख्य फसल क्या नहीं है? जूट नहीं है। बाकी ये जो कहवा है, काजू और इलायची क्या है? केरल का मुख्य फसल है। अगर प्रश्न आए केरल का मुख्य फसल इनमें से कौन सा है और ऑप्शन में कहवा, काजू, इलायची रहे तो उसको आपको टिक कर देना है। दोस्तों, अगला सवाल है हमारा पृथ्वी के अंदर प्रति किलोमीटर, पृथ्वी के अंदर प्रति मीटर गहराई पर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। ऑप्शन है 30, 32, 35, 40। सही ऑप्शन है दोस्तों 32, यानी प्रति 32 मीटर पृथ्वी के अंदर जाने पर 1 डिग्री तापमान क्या है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है हिमालय एक है। हिमालय क्या है? हिमालय है एक, क्या है? पर्वत का कौन सा टाइप है हिमालय? वलित पर्वत, भ्रमशोथ पर्वत, संचयन पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। तो सही ऑप्शन क्या है? वलित पर्वत। हिमालय क्या है? एक वलित पर्वत है। अगला सवाल है हमारी पृथ्वी की कितनी परतें हैं? सवाल है दोस्तों हमारी पृथ्वी की कितनी परतें हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। सही जवाब है 3। 3 क्या क्या है दोस्तों? हमारा क्रस्ट है, मेंटल है, क्रोड है। क्रस्ट, मेंटल और क्रस्ट है, मेंटल है और कोड है। क्रस्ट क्या है? जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग। मेंटल क्या है? पृथ्वी का बीच वाला भाग। और कोड, कोर है जिसको क्रोड भी बोला जाता है। कोर क्या है? सेंट्रल भाग है। तो क्रस्ट में मुख्यतः क्या पाया जाता है? सियाल। क्रस्ट में क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है सियाल। इसमें पाया जाता है सियाल। और मेंटल में मिलता है क्या? सीमा। मेंटल में क्या? सीमा। और उसी तरह कोर में आपको निकेल, नीफे। यानी कि जो आपका पृथ्वी का जो पहला भाग है क्रस्ट, वहाँ पे सिलिकॉन और एल्युमिनियम मिलता है। और मेंटल में आपका सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और सिलिका और मैग्नीशियम। और कोर में क्या मिलता है? निकेल और फेरस। तो दोस्तों, हमारे पृथ्वी की परतें कितनी हैं? 3 परत है। पहला परत हो गया क्रस्ट, मेंटल, दूसरा मेंटल, तीसरा हो गया कोर। सही ऑप्शन हमारा ये हो गया। अगला सवाल हम देखते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वही है कि जमालपुर में अवस्थित है सिगरेट कारखाना, जूट कारखाना, बारूद का कारखाना या रेलवे का कार्यशाला। तो सही ऑप्शन है हमारा रेलवे कार्यशाला। अगला सवाल देखते हैं पृथ्वी की ऊपरी परत निम्न में से है। अभी हमने देखा दोस्तों ऑप्शन है ऊपर पट्टी, क्रोड, मेंटल परत। तो हमारा जो पहला परत है पृथ्वी का क्या है? वो है भूपर पट्टी। वो क्या है? भूपर पट्टी, जिसको आपका क्रस्ट भी कहा जाता है, ऊपरी सतह। दूसरा हमारा क्या है? मेंटल है। तो सवाल के हिसाब से जवाब सही क्या है? भूपर पट्टी। अगला हमारा जो सवाल है वो देखते हैं दोस्तों। 8 नंबर का सवाल क्या है? रेडियो तरंगें वायुमंडल के किस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती है?
रेडियो तरंगें वायुमंडल के किस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल या बहिर्मंडल? सही ऑप्शन है आयन मंडल। अगला सवाल है, लद्दाख में बहने वाली नदियां हैं। लद्दाख में बहने वाली नदियां क्या है? सिंधु नर्मदा, सिंधु शोक, सिंधु गंगा या फिर सिंधु चुनाव? सही जवाब क्या है? सिंधु शोक। दोस्तों ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो क्लास 7 से लिया गया है, बनाया गया है। दोस्तों आप इन प्रश्नों को सही से देखें। इसका जो है प्रैक्टिस सेट जो है info.net पर भी उपलब्ध है, आप वहां पर जाकर इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आप वीडियो के साथ साथ उन वीडियो देखने के बाद जाकर प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपका सवाल जो है याद हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। दोस्तों लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को बहुत कम सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को देखें, पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। अगला सवाल है, थार का रेगिस्तान फैला हुआ है, कहाँ तक फैला हुआ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। थार का रेगिस्तान फैला हुआ है कहाँ तक? गुजरात महाराष्ट्र, गुजरात राजस्थान, पंजाब राजस्थान या राजस्थान मध्य प्रदेश? तो सही जवाब क्या है? गुजरात राजस्थान। अगला सवाल है, निम्न में से एक अवसादी चट्टान है। चट्टान की किस्मों में से पूछा गया है कि अवसादी चट्टान कौन सा इसमें से? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, चूना पत्थर या संगमरमर? दोस्तों चूना पत्थर क्या है? एक अवसादी चट्टान है। अगला सवाल है, श्री राजेंद्र सिंह को वाटर हार्वेस्टिंग के लिए मैगसेस पुरस्कार दिया गया था, वे कहाँ थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। श्री राजेंद्र सिंह को वाटर हार्वेस्टिंग के लिए मैगसेस पुरस्कार दिया गया था। वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड ये प्रश्न आपको सक्षमता में पूछा भी गया था, वो कहाँ के थे? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश। सही जवाब है आपका गुजरात के थे। अगला सवाल है, निम्न में से एक थार रेगिस्तान में पाया जाने वाला झाड़ी है। थार रेगिस्तान में पाया जाने वाला झाड़ी है, इससे संबंधित प्रश्न आता है दोस्तों। कीकर, ज्वारपाटा, नागफनी या सभी? तो आंसर होगा सभी, यानी कीकर, ज्वारपाटा और नागफनी सभी जो है थार रेगिस्तान में पाया जाने वाला झाड़ी है। तो दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वह है कि चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण से जल ऊंचाई की ओर बढ़ता है, ये स्थिति कहलाती है। या चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण से जल ऊंचाई की ओर बढ़ता है, ये स्थिति कहलाती है भाटा, ज्वार, ग्रहण, तरंग। तो दोस्तों ये सही आंसर है ज्वार। अगला प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। पृथ्वी के बीच का भाग कहलाता है। पृथ्वी के बीच का भाग अभी हमने देखा दोस्तों, पृथ्वी के ऊपर का भाग, पृथ्वी के बीच का भाग क्या कहलाता है? सीमा, निवेश, सियाल, कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? सीमा। पहला भाग क्या हो गया? सियाल, दूसरा हो गया सीमा और सबसे नीचे वाला भाग हो गया नीचे। तो पृथ्वी के बीच वाला भाग क्या हो गया? सीमा। दोस्तों ये सवाल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इम्पोर्टेंट सवाल तो सभी सवाल हैं, इसलिए सभी सवालों को देखते रहें। 50 इम्पोर्टेंट सवाल क्लास 7 से लाया गया आपके लिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहें। अगला सवाल है सवाल नंबर 16, बिहार दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 22 मार्च, 22 दिसंबर, 22 जनवरी। तो सही जवाब क्या है? 22 मार्च, यानी 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, पृथ्वी पर जलमंडल का हिस्सा है, यानी पृथ्वी में कितना जलमंडल का हिस्सा है? दोस्तों सही जवाब क्या है? 71% हमारा क्या है? जल मंडल का हिस्सा है, यानी पृथ्वी में कितना जल है। उसके बाद 18 सवाल है, बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान, कोई नहीं। सही जवाब है आग्नेय चट्टान। सवाल नंबर 19, मैंगो शावर कहा जाता है बारिश की हल्की फुहार को, तेज बारिश को, आंधी तूफान को, सभी को? सही जवाब क्या है? बारिश की हल्की फुहार को क्या कहा जाता है? मैंगो शावर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। कुल 50 प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस सीरीज में, इस वीडियो में। दोस्तों इसको देखते रहें और एग्ज़ाम से पहले इसको ज़रूर देखें, तैयारी करें। इसका जो है आपको info.net पर इसका प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर इसे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं।
ताकि आपका जो है जल्द से जल्द प्रैक्टिस हो और सवाल और जवाब याद हो जाए। छोटा नागपुर क्या है? 20 नंबर सवाल क्या है? छोटा नागपुर क्या है? पठार है, मैदान है, झील है, पर्वत है। तो सही जवाब है पठार है। छोटा नागपुर क्या है? पठार है। दोस्तों सवाल नंबर 21 देखते हैं। सवाल नंबर 21 है लद्दाख में पाए जाने वाला जानवर। जी हाँ, लद्दाख में पाए जाने वाला जानवर। जी हाँ, वो सही इस तरह का सवाल पूछा जाता है। लद्दाख में ठंड के जहाँ पे ठंड पड़ती है उस तरह की जगह पे किस तरह का जानवर पाया जाता है? तो लद्दाख में पाया जाने वाला जानवर क्या है? पांडा, जंगली भैंस, याक, शेर। तो सही जवाब क्या है? शेर। अगला सवाल है पृथ्वी के निचले परत नीफे में चीजें किस अवस्था में होती है? ये पृथ्वी का जो सबसे निचला परत क्या है? वो नीफे जिसको हमने कोर भी बुलाया था उसको, कोर सेंटर। वहाँ पे नीफे निकेल और फेरस मिलता है दोस्तों। नीफे मतलब निकेल और फेरस में चीजें किस अवस्था में होती है? ठोस, गैस या द्रव। ऑप्शन है ठोस अवस्था में, गैस अवस्था, द्रव अवस्था या सभी। दोस्तों पृथ्वी के जो सेंटर में जो है नीफे में जो भी चीज़ें मिलती है वो द्रव अवस्था में होती है। अगला सवाल है 23 नंबर सवाल कैटरीना क्या है? जी हाँ, कैटरीना कैफ नहीं, कैटरीना क्या है? एक चक्रवात, एक ठंडी पवन, एक स्थानीय पवन या एक प्रति चक्रवात। तो जी हाँ, कैटरीना क्या है? एक चक्रवात है। सही जवाब क्या होगा? चक्रवात। अगला प्रश्न है भारत को कितने भूकंप तीव्रता के क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कितने भूकंप तीव्रता क्षेत्रों में बांटा गया है? भूकंप तीव्रता से भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। ऑप्शन है 5, 4, 3, 6। तो सही जवाब क्या है? 4। अगला सवाल है साफा है। जी हाँ, साफा क्या है? सफाई वाला कपड़ा, पूरी आस्तीन वाली कमीज, सिर पर बांधने वाली पगड़ी, कमर में बांधने वाला कपड़ा। जी हाँ, तो दोस्तों साफा क्या है? सही जवाब क्या है? सिर पर बांधने वाले कपड़े को साफा कहते हैं। जी हाँ, सिर पर बांधने वाले कपड़े को साफा कहते हैं। राजस्थान में जो सिर पर कपड़ा बांधा जाता है उसको क्या कहते हैं? साफा कहते हैं। सिर पर बांधने वाले जो है पगड़ी को साफा कहते हैं। अगला सवाल है बिहार की भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? जी हाँ, 70, 75, 40, 50। तो बिहार की जो है भूमि का 75% जो है कृषि योग्य है। अगला सवाल है वायुमंडल की सबसे पहली परत है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल। जी हाँ, सबसे पहली परत जो क्या है वायुमंडल की क्या है? वो है क्षोभ मंडल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 28 में देखते हैं कि प्रश्न है निम्न में से एक रूपांतरित चट्टान है। ये चट्टान के प्रकार में से एक रूपांतरित चट्टान क्या है? बेसाल्ट, चूना पत्थर, नाइट्स, ग्रेनाइट्स। जी हाँ, बेसाल्ट, चूना पत्थर, नाइट्स और ग्रेनाइट। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? नाइस क्या है? एक रूपांतरित चट्टान है। जैसे हमने देखा हमारा चूना पत्थर क्या था? हमारा अवसादी चट्टान था। उसी तरह यहाँ रूपांतरित चट्टान हमारा नाइस है। अगला सवाल निम्न में से एक आधात्विक खनिज है। 29 नंबर सवाल क्या है? निम्न में से एक आधात्विक खनिज है सीसा, मैंगनीज, कोबाल्ट, कोयला। या तो आधात्विक यानी अधातु है, अधात्विक ना अधात्विक खनिज। तो सीसा, मैंगनीज, कोबाल्ट, कोयला क्या है? एक आधात्विक खनिज है। अगला प्रश्न है सेंधा नमक है। सेंधा नमक क्या है? सेंधा नमक क्या है? जी हाँ, ये चट्टान है। चट्टान कैसे चट्टान है? अग्नि चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान या कोई? जी हाँ, तो ये है अवसादी चट्टान। जी हाँ, अग्नि चट्टान जैसे ऊपर में हमने देखा कि अग्नि चट्टान बेसाल्ट था, उसी तरह अवसादी चट्टान क्या हो गया? सेंधा नमक। रूपांतरित चट्टान अभी हमने देखा इस प्रश्न में ऊपर में देख सकते हैं कि रूपांतरित चट्टान हमने क्या देखा? नाइस। जी हाँ, तो सेंधा नमक क्या है? अवसादी चट्टान। अगला प्रश्न है कश्मीर से लद्दाख होते हुए तिब्बत को जोड़ता है। कश्मीर से लद्दाख होते हुए तिब्बत को जोड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रोहतांग दर्रा, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा या नाथुला दर्रा। तो सही जवाब क्या है? काराकोरम दर्रा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। कुल 50 प्रश्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। 32 नंबर सवाल है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा की प्रतिशत। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा की प्रतिशत 24.4
278.03, 20.99 और 2%। तो सही जवाब क्या है? 20.99। अगला है नखलिस्तान कहलाता है एक बहुत ही छोटा प्रदेश, ठंडी जलवायु का क्षेत्र, रेगिस्तान में हरियाली वो जल वाला क्षेत्र कोई नहीं। सही जवाब है नखलिस्तान किसे कहते हैं? रेगिस्तान में हरियाली वाला वो जल वाला क्षेत्र को नखलिस्तान बोला जाता है। अगला सवाल है केरल प्रदेश की जलवायु है। जी हाँ, 34 नंबर सवाल है केरल प्रदेश की जलवायु क्या? समशीतोष्ण, शीतोष्ण, उष्णाद्र, उष्ण। तो सही जवाब है उष्णाद्र। केरल प्रदेश की जलवायु क्या है? उष्णाद्र है। अगला सवाल देखते हैं हमारा 35 नंबर सवाल क्या है? भू सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान क्या कहलाता है? यानी जहाँ पर भूकंप होता है, मान लीजिए यहाँ पर भूकंप हुआ तो इससे ऊपर वाले सतह को, यहाँ पर, इसको क्या कहते हैं? भू सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान क्या कहलाता है? क्रेटर, अधिकेंद्र, लावा, भूपटल। तो सही जवाब क्या है? अधिकेंद्र। अधिकेंद्र कहलाता है जहाँ भूकंप का केंद्र होता है उसके ऊपर वाली सतह को अधिकेंद्र कहलाता है। 36 नंबर सवाल है निम्न में से एक अवशिष्ट पर्वत है? रॉकी, सतपुड़ा, फ्यूजियम या पारसनाथ। सही जवाब है पारसनाथ एक अवशिष्ट पर्वत है। अगला सवाल है सफेदा और वेद वृक्ष मिलता है। सफेदा और वेद वृक्ष कहाँ मिलता है? लेह, लद्दाख, थार, सभी। तो लद्दाख में सफेदा और वेद वृक्ष मिलता है। 38 नंबर सवाल है ज्वालामुखी का लावा निकलता है। ज्वालामुखी का लावा निकलता है कहाँ से? पृथ्वी के ऊपरी भाग से, पृथ्वी के मध्य भाग से, पृथ्वी के निचले भाग से या सभी। तो सही उत्तर क्या है? ज्वाला पृथ्वी के मध्य भाग से निकलता है। 39 नंबर सवाल थार प्रदेश में पाया जाने वाला खनिज है। थार प्रदेश में क्या मिलता है? संगमरमर अभ्रक, संगमरमर लिग्नाइट, संगमरमर जिप्सम या सभी। तो यानी संगमरमर और अभ्रक जो है थार प्रदेश में पाया जाने वाला खनिज है। अगला प्रश्न है मुंबई में किस सागर के किनारे स्थित है? मुंबई क्या है? किस सागर के किनारे स्थित है? हिंद महासागर, अरब सागर, आर्कटिक महासागर या फतेह सागर? अरब महासागर के किनारे मुंबई स्थित है। अगला सवाल चट्टानों के रूपांतरण में किसका योगदान होता है? जी हाँ, चट्टान जो रूपांतरित होता है उसके रूपांतरण में क्या चीज योगदान देता है? लाभ, ताप, दाब, रासायनिक द्रव्य या फिर सभी। तो सभी की वजह से ताप और दाब और रासायनिक द्रव्य सब कारक है रूपांतरण में। किसके? चट्टान के रूपांतरण में। दोस्तों हमारा जो अगला सवाल है 42 नंबर का, 42 नंबर का सवाल हम देखते हैं। सवाल है केरल की भाषा क्या है? जी हाँ, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। मलयालम केरल की भाषा है, तमिल तमिलनाडु की भाषा है, तेलुगु तेलंगाना की भाषा है, कन्नड़ कर्नाटक की भाषा है। तो केरल की भाषा क्या है? मलयालम। अगला देखते हैं निम्न में से एक प्रमुख नृत्य है? उत्तपम, मोहनअट्टम, अलखम, कालारिप्यट। तो मोहनअट्टम क्या है? एक प्रमुख नृत्य है। सूर्य की किरणों के कारण सबसे पहले गर्म होता है। सूर्य की किरणों के कारण सबसे पहले गर्म होता है क्या? जल की सतह, स्थल की सतह, पर्वतीय भाग या वायुमंडल? तो जल नहीं, स्थल की सतह जो है सबसे पहले गर्म होता है। अगला प्रश्न है थार रेगिस्तान में औसत वर्षा होती है? जी हाँ, थार रेगिस्तान में औसत वर्षा कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 35, 40। तो 25 सेंटीमीटर इसका सही जवाब है। थार रेगिस्तान में 25 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। प्रश्न है पृथ्वी के निचले परत में मुख्यतः पाया जाता है? क्या पाया जाता है? पृथ्वी के निचले परत में मुख्यतः क्या पाया जाता है? नीफे यानी निकेल और फेरस। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ? सिलिका, मैग्नीशियम, लोहा, सोना। तो फेरस यानी लोहा। तो पृथ्वी के निचले परत पर फेरस और निकेल मिलता है, तो ऑप्शन में लोहा है, इसलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लोहा। अगला सवाल है निम्न में से एक झील है? जी हाँ, काला सागर। ये काला सागर नहीं हो, काला सागर, लाल सागर, फतेह सागर, अरब सागर। तो फतेह सागर क्या है? एक झील है। अगला सवाल है धात्विक खनिज का एक उदाहरण है? धात्विक खनिज का एक उदाहरण क्या है? अभ्रक, ग्रेफाइट, टंगस्टन, पेट्रोलियम। तो टंगस्टन क्या है? धात्विक खनिज का एक उदाहरण है जो कि बल्ब में फिलामेंट का काम करता है। दोस्तों अगला सवाल हमारा देखते हैं 49।
49वें नंबर का प्रश्न है। मधुबनी पेंटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मधुबनी पेंटिंग जुड़ी है मगध क्षेत्र से, अंग क्षेत्र से, भोजपुर क्षेत्र से या मिथिला क्षेत्र से। सही जवाब है मिथिला क्षेत्र से। अगला प्रश्न है बिहार के पूरब में है। क्या है बिहार के पूरब में? जी हाँ, बिहार के पूरब में क्या है? ये प्रश्न आया था आपका सक्षमता 1 में, और ये पूछा जाता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, सोन नदी या छत्तीसगढ़। जैसे कि प्रश्न पूछा गया था कि आपका बिहार के पूरब में, पश्चिम में या उत्तर दक्षिण में, इस तरह से कि कोई भी आपका प्रश्न पूछ सकता है। तो सवाल क्या है? बिहार के पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, सोन नदी, छत्तीसगढ़। सही जवाब है पश्चिम बंगाल। बिहार के पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल है। बिहार के उत्तर में क्या है? नेपाल है। जी हाँ। बिहार के पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश है। तो ये 50 प्रश्न बहुत जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे दोस्तों। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसका जो है इन सवालों का प्रैक्टिस टेस्ट मॉक सेट जो है हमारे वेबसाइट infowala.net INFO, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। वेबसाइट का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट infowala INFOWALA.net infowala.net। इस पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको सभी तरह का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आप वहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।